here the air, and air appears a black in chest X-ray. Why black? Why air appears black in chest X-rays? Direction, and film is there in the opposite direction, and the person is standing or sitting in between with all different organs in the chest. So from where these X-rays will pass easily, will expose the X-ray film more, that will appear as black. And in between, if you can make out, these are the bones, okay? They are more white, and this is less white. Though it could not be captured in this particular X-ray, because this is picture of X-ray, which is not, the resolution is not very good. But you can see everywhere air is there, but not here, not here, and not here. But can you differentiate? There is one, this bamboo-like structure. What is this? Vertebral column. So you can easily make out vertebral column from the cardiac shadow. दिख रहा है? So this is pneumonia. So this is the X-ray picture. What that patient come with the complaints, like which can be the what complaints can he come with? क्या आके बोलेगा वो? आप be kind to your mind. Yeah. Huh. Cough. Why cough? Irritation of nerve endings, and body will try to protect from the infection. The person will try to cough the infection out. Okay. Next. Why breathlessness? बिकॉज मैं आप सबको ये सारे सिम्टम्स पे जाने से पहले चीजों को समझा रहा हूं, कौन सी चीज क्यों हो रही है. वंस यू लर्न दीज थिंग्स यू विल नेवर फॉरगेट. इन एग्जाम यू विल क्रैम एंड बिल्कुल रट के आप वहां पे लिख के आओगे, भूल जाओगे. ठीक है ना. अभी फार्मा में आप लोगों ने यही किया होगा ना. क्वेश्चन आते थे, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉमन ड्रग. आप क्या क्या बोलते थे? नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, रैश एंड डेथ. है ना. चार चीजें तो है ही है. नोजिया, वॉमिटिंग तो सबके साथ, तो डायरिया भी बोल देते थे. एनवीडी तो होता ही होता है. हेडेक. चलो, अब वो सामने वाला एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाए, बोलते हैं हाँ इससे होता है कि नहीं होता. वो कुछ भी नहीं बोलता. ब्रेथलेसनेस. वाई ब्रेथलेसनेस? हाँ, वो दो अभी तो छोटा सा ही है निमोनिया. सो दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. ये देना, इधर देना, बॉटल देना. So this is water. Okay. Suppose this is lung, and that's it. This much space is empty. Am I audible to the last bench? वैसे तो वो तो सो ही रहे हैं. So this is empty. So air can go. ठीक है. अब अगर ये pneumonia है, तो यहाँ तो air नहीं जा रही नीचे. But if this place increases, this space increases, and lung is filled till here, तो अंदर एयर जाना कम हो जाएगी, और क्या होगा? गैस का एक्सचेंज कम हो जाएगा. तो योर बॉडी इज आस्किंग कि भाई मेरे को तो इतनी ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज आई एम वर्किंग, यू आर वॉकिंग, यू आर गोइंग, यू आर हैविंग, यू आर रनिंग फीवर ऑल्सो. सो फीवर इज अगेन कैटाबॉलिक स्टेट, डिमांडिंग मोर ऑक्सीजन, मोर एनर्जी. तो क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एक्सचेंज ज्यादा होना चाहिए, पर लंग में तो जगह ही नहीं है. ज्यादातर एल्वुलाई आर फिल्ड विद डेब्रिस, और इधर अ पार्ट ऑफ एल्वुलाई, few alveoli are filled with that debris. So there is no adequate gas exchange which is taking place in the lungs. So the person is air hungry. क्या होगा? ब्रीथ ज्यादा करेगा, रेट बढ़ेगी. व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? पढ़ लिया ना टाइडल वॉल्यूम.
एंड व्हाट इज मिनट वेंटिलेशन? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? पढ़ना आज जाके। टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट इज मिनट वेंटिलेशन। 1 मिनट के अंदर हम कितना वेंटिलेट करेंगे, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम विद रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई, ब्रेथलेसनेस हो गया, कफ हो गया, और कुछ होगा? फीवर। वाई फीवर? अच्छा, फीवर होता क्यों है? किसी भी कंडीशन में फीवर क्यों होता है? Do someone know any cause which is not infection and still patient can have fever? And other causes? Autoimmune causes? So any condition, not infection, any condition which is causing neutrophils and our protective cells to release the cytokines and other substances will cause fever. तो फीवर होता क्यों है? ये तो रीजन हो गया। So why nature has given us fever? Protector. Nature thinks कि जब हीट अप होगा तो शायद हमारे इन्फेक्शन और बाकी चीजें कम होंगी। एंड व्हाई, लाइक व्हाट इज द मैकेनिज्म जब जिससे फीवर होता है? क्या होता है? शिवरिंग होती है। हाँ, सबको हुई होगी लाइफ में एक ना एक बार तो, ठीक है ना। जब भी इन्फेक्शन होता है या कुछ भी होता है, शिवरिंग होती है। शिवरिंग क्या है? बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन, बॉडी इज जनरेटिंग हीट, और मम्मी ने आके ऊपर से कंबल और डाल दिया, तो हीट इज नॉट डेसिपेटिंग। क्या हो रहा है? और टेम्परेचर बढ़ेगा। डॉक्टर कहता है कि कंबल हटा दो, मम्मी कहती नहीं डाल दो, है ना। तो फीवर कैसे प्रोड्यूस हुआ? सब्सटेंसेस रिलीज हुए, उन्होंने मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक स्टेप और है। क्या है? व्हाट इज थर्मोस्टेट? हाइपोथैलेमस। उसने क्या किया? इन सब्सटेंसेस जाके उसको हायर सेट कर दिया कि जैसे जब भी गर्मी होती है हमें स्वेटिंग हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि थर्मोस्टेट में मेरे टेम्परेचर सेट है, मुझे मेरी बॉडी को इतना टेम्परेचर सेट करना है, एंड जैसे ही वो एक्सीड होता है स्वेट हो जाता है। अभी आप सब अपन स्वेटर उतारेंगे थोड़े दिन में। क्यों स्वेटिंग होती है? स्वेटिंग से क्या बेनिफिट होगा? पानी से हाथ धोते हैं थोड़ी देर में, अपने हाथ ठंडे लगते हैं। क्यों? बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स एंड टेक अवे द बॉडी हीट विद इट। तो जब हम स्पॉन्ज करते हैं, जब हम नहाते हैं तो हमको ठंडा फील होता है, तो ऐसे ही वो स्वेट होता है। जब स्वेट होता है तो टेम्परेचर नीचे आता है। So in a way the fever is a protective mechanism, but when fever is very high we need to save the body from fever itself sometimes. अब समझ आ गया? ये डेब्रिस इकट्ठे हो रहे हैं। plenty of space in the alveoli where there is not much space left in this alveoli. So this is the definition of pneumonia. Inflammation with exudative solidification of the lung parenchyma, which is generally acute. अभी हमने जो एल्वुलाई की बात करी, that is lung parenchyma. So what other thing is there in the lung structure? Anatomy किसी को याद हो तो? एल्वुलाई के बाहर क्या होता है? इंटरस्टिशियम। कुछ स्पेस तो होगा जिसके अंदर एक एल्वुलाई होंगे। All of you have seen the bunch of grapes. Think of like that, the alveoli are the grapes, but उसके बाहर भी तो एक environment है ना, एक milieu है, that is interstitium. So pneumonia can be in the alveoli or outside. If the outside is there, then it will be known as interstitial pneumonia. Or if
the infection or inflammation is in the pipes only, then it is known as bronchopneumonia. आते हैं उस पे. The term pneumonitis is synonymous but is best avoided because reason वही है, itis means purely inflammation. So how can you classify? On the basis of site, हमने अभी बात कर ही ली. Then on the basis of etiology, primary pneumonia, secondary pneumonia and suppurative pneumonia. ये आपकी बुक से ही बनाया मैंने, बहुत बड़ी बुक से नहीं बनाए हैं ये प्रेजेंटेशन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू थिंग्स इन बिटवीन द लाइन्स. क्या चीजें हैं, है तो वही आपकी जो बुक्स आप लोग पढ़ते हो. कौन सी बुक पढ़ते हो? हाँ, हम पढ़ते ही नहीं है हम तो. कौन सी बुक पढ़ते हो? मेडिसिन की? हाँ, क्या नाम है? डेविडसन. कौन से कलर का मेन पेज है उसका? अभी लिए है. चलो, कितने लोगों ने लिए? अपना हाथ तो ऊपर कर दो. ठीक है ना? तो मेडिसिन अभी तो पढ़ना ही है, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? मेडिसिन के इसमें तो नंबर होते हैं, सेकंड में इसमें तो नहीं आते थे. मैं तुम्हारे लिए क्लास में आके चला गया, फोटो खाली क्लास की खींच के. नहीं आते थे ना तुम लोग, यही बैच था वो. तभी मैं आज 5 बजे तक पढ़ाऊंगा तुम्हारे को. आज सब 5 बजे तक पढ़ोगे और हो सकता है आधा घंटा ज्यादा भी हो जाए. मैंने आज मेरे ड्राइवर को बोल दिया मैं लेट आऊंगा. हम चले जाएंगे. बेटा ये बंद कर रखा है इसको और कैमरा चल रहा है. चलो, क्या हुआ? पहली चीज साइट, सेकेंड इथियोलॉजी, थर्ड मोड ऑफ एक्वायरिंग निमोनिया. सो चलो, मोड कौन कौन से हो गए? कम्युनिटी, नोजोकोमियल और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट कि पेशेंट मेरे पास आ रहा है विद हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ कफ, फीवर and breathing difficulty. So why am I asking, or what is my benefit of knowing whether this patient is having community acquired pneumonia or nosocomial pneumonia or somewhere else? Why it is important? Because there is a pattern of infection. If a patient is acquiring infection in community, what do you mean by community? Like our classroom is a community. We are going to a marriage party, reception. We are going to home. We are going to our colony, our society. That is a community. So in community, chances are that the infection is milder. जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो that has not been exposed to many of the antibiotics, so उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, उसको आप इजीली कंट्रोल कर पाओगे. पॉसिबिलिटीज देयर, ज्यादा पॉसिबिलिटीज की है. एंड आई थिंक कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हिंदी बिल्कुल भी समझ नहीं आती. तो शुड आई बी इन 100% इंग्लिश? लिटिल बिट ऑफ हिंदी चलेगा? ओके, सो दैट इज इंग्लिश बेसिकली. आई एम नॉट टॉकिंग इन हिंदी ओनली. हिंदी ही चलेगा? कौन बोल रहा है? अच्छा, चलो ठीक है. सो कम्युनिटी एक्वायर्ड डिफरेंट सेट ऑफ इंफेक्शंस एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड. सो वो मेरे को अभी एक जना इधर पीछे से बोल रहा था कि हॉस्पिटल आर नॉट द गुड प्लेसेस एंड इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज, है ना, क्लासरूम्स. सो हॉस्पिटल्स आर नॉट गुड प्लेसेस फॉर पेशेंट्स. अपने को तो आना ही है, अपन तो डॉक्टर बनने वाले, है ना. सो इसलिए पहले बोल दिया, नहीं तो आप कहते कि सर आपने ही कहा था हॉस्पिटल आर नॉट गुड प्लेसेस, इसलिए हमने कल से आना बंद कर दिया आपकी क्लास में. व्हाई? बिकॉज दीज बैक्टीरिया आर देयर. एक्स को इन्फेक्शन हुआ, एक्स को एंटीबायोटिक मिले, उसने ये इन्फेक्शन वाई को दिया, वाई जेड को, फिर ए बी, एंड आफ्टर 3 or 4 hosts, that bacteria learned how to
escape from this antibiotic, that is resistance. Most easy explanation of resistance. कैसे, क्या फार्मा में आप लोगों ने पढ़ा है? What are the different mechanism of bacteria acquiring infections? क्या होते हैं? कोई तो पास हुआ होगा फार्माकोलॉजी में, कोई नहीं हुआ? हाँ, एंटीबायोटिक काम कैसे करता है? हाँ, how an antibiotic destroys the bacterial cell? आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मान लो अपने एग्जाम में भी लिखा होगा। सिंपल सी चीज आपके दिमाग में नहीं आती कि हम एंटीबायोटिक खाते हैं हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है? ऐसे कैसे होता है? व्हाट इज दिस मैजिक रेमेडी? वो क्या करता है? वो सेल वॉल लाइसिस कर सकता है, वो बैक्टीरिया की सेल की डेथ हो जाएगी। वो प्रोटीन की सिंथेसिस कम कर सकता है, जो उसका प्रोपेगेशन है वो कम कर सकता है। एन नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स, चलो उसमें डीप में नहीं जाएंगे, बट वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया ने क्या किया? अपन कहां थे? एस्केप करना सीख लिया, पिछले दरवाजे से भागना सीख लिया। जैसे अब पिछले के डोर तो तुम्हारे बंद होते हैं, तुम भाग ही नहीं सकते हो, नहीं तो अपने बदमाश बच्चे हो तो बच्चे से भागना सीख जाएंगे ना, वो बैक्टीरिया बचना सीख गया। तो वहां पे जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होगा, दैट कैन बी मोर डेंजरस इन कंपैरिजन टू द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एंड those bacteria may be different from the community acquired pneumonia. A person acquiring infection at household or a person acquiring infection at a large gathering, at Coldplay concert, or when you visited some Airbnb, not a very good 5-star hotel, and after that you come and you started coughing because क्यों, क्या होगा? क्या हुआ वहां पे? तीनों अलग अलग सिनेरियो हैं। इन्फेक्शन घर में हो रहा है तो हमें पता है कि मे बी सिस्टर को, ब्रदर को, मदर, फादर, किसी नॉन को हो रहा है ना। कोल्ड प्ले में गए तो वहां तो हमें पता ही नहीं है, एंड इतनी गैदरिंग है कि खूब सारे वो बैक्टीरिया का भी कंसर्ट चल रहा है वहां पे, है ना, सब खूब सारे वो फैला रहे हैं आराम से। एंड देन एयरबीएनबी या होटल, वो उसने फिल्टर साफ नहीं किए, वो आपको 3000 का रूम देने के चक्कर में उसकी वहां पे मेंटेनेंस नहीं है, जो उसके फिल्टर्स एसी में लगते हैं या जो कूलर में लगते हैं, जो भी है, तो वो अलग बैक्टीरिया हो सकता है, घर का अलग हो सकता है और हॉस्पिटल का अलग हो सकता है। सो दिस इज द रीजन वी शुड डिफरेंशिएट कि आपको पॉसिबिलिटी क्या है कि पेशेंट को इन्फेक्शन कहां हुआ होगा। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट दैट इन्वॉल्व्स मैनी कंटेजियस एल्वुलाई। अब वो जब सारे एल्वुलाई एक साथ इन्फेक्शन में एक्सुडेट हो जाएंगे तो हमारे को क्या होगा? वो वही वाइट पैच दिखा जैसे एक्सरे में दिख रहा था। एंड देन segmental boundaries are not preserved, bronchi remain patent. This result in radiographic appearance of non-segmental consolidation with air bronchogram. जो consolidation दिखा उसको consolidation बोलते हैं। The typical example is pneumococcal pneumonia. Interstitial is inflammation is confined to interalveolar septa, alveoli के बीच में जो septa हैं, in between, and radiographically it gives a reticular pattern. What is reticular pattern? मैश, एक जाली की तरह, है ना, बिकॉज एल्वुलाई तो ओके हैं बट इन बिटवीन देयर इज इन्फेक्शन। एग्जाम्पल्स: माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, न्यूमोसिस्टिस एंड वायरसेस। यूजुअली द वायरल इन्फेक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। So these are all very important, but they cannot be learned in a classroom in 5 minutes or 10 minutes. You have to read
And remember what bacteria causes primary pneumonia, what are the common infections, what are the less common infections, and स्विमिंग पूल से कौन सा न्यूमोनिया है, एसी से कौन सा न्यूमोनिया है, like that. So these are the atypical pneumonias: Mycoplasma, Legionella, Coxiella and Chlamydophila. Why atypical? हाँ. रिसर्च मीटिंग कहाँ थी? किसके साथ थी? आप इधर आके बैठ जाओ अलग से, अभी मैं उसके बाद पूछूंगा तब आपको नंबर दूंगा कि कौन कौन था मीटिंग में, कौन कौन थे? नहीं, आप लोगों में से तीनों? चलो ये नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, हमारे को बहुत सारा टाइम मिलेगा निमोनिया के लिए। नहीं, अभी नहीं, अभी मैं दूसरी चीज पे आने वाला हूँ, अभी क्लास नहीं खत्म हुई है, अभी क्लास 5:30 तक है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैव स्टार्टेड गोइंग टू द वार्ड्स और द क्लिनिक्स? तो इतना मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में, इसलिए मैं मना कर रहे हो? आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, तो फिर तो 1 घंटा और पढ़ाएंगे। वार्ड्स में कौन गए हैं या आउटडोर्स में कौन गए हैं? मैं सवाल उनसे नहीं पूछूंगा, बाकी लोगों से पूछूंगा। हाथ खड़ा करो। वार्ड्स में कौन गया? आउटडोर में कोई गया नहीं गया? हाँ, नहीं गया। तो आप लोग हॉस्टल में भी रहने वाले होंगे, तो इमरजेंसी में जाया करो, पेशेंट्स देखा करो। सो यहाँ तक हम आ गए थे फीवर तक। और वो अब आप बताओ, सपोज दिस पेशेंट ऑफ कफ, फीवर एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी हैज कम टू यू आर सिटिंग इन आउटडोर और इन इमरजेंसी। फर्स्ट चीज आप क्या करोगे? द फर्स्ट स्टेप विल यू लाइक टू टेक? रेफर द पेशेंट टू अदर वन। हाँ, कि तू उधर जा, उनके पास जा। आप जो whatever is coming to your mind, just tell me. What do you think? What should be your first step towards that patient?